Please like and subscribe to my YouTube channel Kids Moral Stories. कहानी शेर और बैल। एक ज़माने में अफ्रीकी सवाना के दिल में लियो नामी एक शानदार शेर और ब्रोनो नामी एक ताकतवर बैल रहता था। लियो को जंगल का बादशाह कहा जाता था और ब्रोनो को घास के मैदानों का बेमिसाल चैंपियन था। वो दोनों अपनी ताकत और हिम्मत के लिए मशहूर थे, लेकिन उन्होंने एक भयानक दिन तक कभी रास्ते नहीं पार किए थे। ये एक झुलसा देने वाली दोपहर थी जब लियो ने अपने सरसब्ज सायादार इलाके से बाहर निकलने और उससे बाहर के वसी घास के मैदानों को तलाश करने का फैसला किया। उसका तजस्सुस उसे ब्रोनो के डोमेन की तरफ ले गया। जैसे ही लियो खुले मैदान में दाखिल हुआ, उसकी मौजूदगी का ध्यान नहीं गया। ब्रोनो अपने बड़े फ्रेम और मुसल्लत सींगों के साथ शेर को देखकर फौरन अपने इलाके के दफा के लिए तैयार हो गया। लियो फखर और फजल की महलूक एहतियात के साथ लेकिन खौफ के बगैर ब्रोनो के पास पहुंचा। शेर का सुनहरी अयाल सूरज की रोशनी में चमक रहा था जब वो बैल के सामने एतमाद के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ ब्रोनो खाम ताकत की अलामत था। उसके हर कदम के साथ उसके पट्ठों की शक्ल फट जाती थी और उसके तेज सींग खतरनाक तौर पर चमकते थे। उसने जमीन पर पंजे मारे और गुस्सने वाले पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार हो गया। ताहम लियो कोई आम शेर नहीं था। अक्लमंद और फिक्रमंद होने की शोहरत रखते थे। उस जंग में शामिल होने के बजाय जो कि दोनों में से कोई भी हकीकी मानों में नहीं जीत सकता था, लियो ने ब्रोनो को बातचीत में शामिल करने का फैसला किया। लियो ने जंगल के अजायबात, दरख्तों की ठंडी छांव और चांदनी के नीचे शिकार के सनसनी की बातें की। उसने अपने साथी शेरों की कहानियां शेयर की और उनकी रहनुमाई करने वाले फखर के साथ। ब्रोनो इब्तदाई तौर पर जारहियत से दो चार होते हुए खुद को लियो की कहानियों से मुतदस्सिस पाया। उसने वसी घास के मैदानों, उसके साथ आने वाली आज़ादी के एहसास और अपनी साथी बैलों के दरमियान दोस्ती की बातचीत की। ब्रोनो की आंखें नम हो गई और जब उसने अपनी कहानियां शेयर की। जैसे जैसे दिन शाम में तब्दील हुआ, दो गैर मुतवक्को साथी अपने जिंदगी के तजुर्बात, खौफ और ख्वाबों को बांटते हुए बातचीत करते रहे। उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो अपनी ज़ाहिरी इख्तलाफात के बावजूद इतने मुख्तलिफ नहीं थे। जैसे ही रात के आसमान में सितारे चमकने लगे, लियो और ब्रोनो ने अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखने और पुरअमन तौर पर एक साथ रहने का फैसला किया। लियो अपने जंगल में वापस आया और ब्रोनो अपने घास वाले डोमेन में रहा। वो कभी कभार अपने इलाकों के दरमियान सरहद पर मिलते थे, कहानियाँ और हिकमतें बांटते और उस बातचीत को यकीनी बनाते कि उनके मुश्तरका दुनिया में अमन कायम हो। उनकी दोस्ती का कलाम जानवरों की बादशाही में फैल गया, जिसने दीगर महलूकात को अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखने और तनाज़ुआत के बजाय इफ़हाम व तफ़हीम की तलाश करने की तरगीब दी। लियो और ब्रोनो की कहानी एक लेजेंड बन गई और एक याद दहानी के दोस्तों का सबसे ज़्यादा इम्कान भी इंतहाई गैर मुतवक्को जगहों पर खुल सकता है। और इस तरह अफ्रीकी सवाना के दिल में शेर और बैल हम आहंगी और इत्तेहाद की अलामत बन गए, जो अपना रास्ता अबूर करने वाले तमाम लोगों को सिखाते हैं कि बाज़ औक़ात फ़र्क को पुर करने के लिए सिर्फ एक बातचीत और खुले दिल की ज़रूरत होती है।